अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो गार्डनिंग का शौक़ रखने में सबसे ज़्यादा खर्चा अगर होता है तो वो होता है खाद पर। यही खाद अगर हम फ्री में बना लें तो कितना अच्छा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो घर से हमारे कचरा निकलता है उससे हम कैसे फ्री में अपने घर में ब्लैक गोल्ड यानी कि किचन वेस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं। इस किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाने में हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली चीज़ है घर से निकला हुआ हरा कचरा, दूसरी चीज़ है मिट्टी और तीसरी चीज़ है छाछ। साथ में चाहिए होगा हमें एक कंपोस्ट बिन। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस डाली हैं छाछ के ऊपर। छाछ को जब हम काले नमक के साथ मिलाते हैं तो छाछ एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है जो कि बेलदार पौधों में फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाने का काम करता है। उसी छाछ के अंदर अगर हम हींग डाल देते हैं तो वही छाछ हमारे पेस्टिसाइड का काम करती है। तो आज हम छाछ का यूज़ करके अपने घर से निकले कचरे को 20 दिन के अंदर ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। जब हम छाछ को अपने घर से निकले हुए कचरे में डालते हैं तो कचरे के अंदर बहुत ही जल्दी माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि छाछ के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो उसके डालते ही माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। कचरा बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होने लग जाता है और वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो डिटेल में मैं आपको एक एक प्रोसेस बताती जाऊंगी। एक बाल्टी आपको लेनी होगी, काफ़ी मैंने 50 लीटर की बाल्टी ली है। आप अपने कचरा जैसा आपके घर में निकलता है उसके अकॉर्डिंग आप बाल्टी का साइज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे घर में कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, मैंने एक 50 लीटर की बाल्टी ली है और उसकी बॉटम में मैंने छेद बना लिए हैं और सबसे नीचे उसके एक ऐसा गमला रखा है जिसके अंदर जो भी कचरे से निकला हुआ लिक्विड है वो इस गमले के अंदर इकट्ठा होता रहे। अब क्या करना होगा, कुछ सूखे पत्ते लेने होंगे और इन सूखे पत्तों को हमें सबसे पहले इस बाल्टी के अंदर डाल देना होगा। ये एकदम ड्राई लीव्स हैं, जो भी गार्डन का झाड़ू लगा के कचरा निकलता है वो मैंने इस बाल्टी के अंदर डाल दिया है। फिर आपको हम डालेंगे कचरे को, जो भी कचरा आपके घर में निकलता है आपको उस कचरे को इस बाल्टी के अंदर डालना है। याद रहे आपको कुक्ड फूड, नॉनवेज और ऑयली फूड बिल्कुल भी इस कचरे में नहीं डालना। अब क्योंकि हम 20 दिन के अंदर कचरे से खाद बना रहे हैं तो हमें एग शेल का यूज़ नहीं करना होगा। अगर एग शेल चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप जब नेक्स्ट टाइम जब आपको खाद ये बन के मिल जाएगी और आप नेक्स्ट टाइम जब अपना इस कंपोस्ट बिन को तैयार करेंगे तो जो जितनी भी डिकम्पोज हुई होगी एग शेल आप दोबारा से इसी कंपोस्ट बिन में उन एग शेल्स को डाल सकते हैं। और जितनी बार आप कचरे को डालेंगी उतनी बार आपको उस कचरे के ऊपर मिट्टी को डालना होगा। थोड़ी सी मिट्टी लेके जस्ट आपको स्प्रिंकल करनी होगी जिससे कि डिकम्पोजिशन जल्दी स्टार्ट हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये कचरा इतनी जल्दी खाद में कन्वर्ट कैसे होता है। तो ये है छाछ। छाछ का यूज़ जब भी आप कचरे में करेंगे तो छाछ आपके कचरे के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगी। आपको बहुत ही कम, सिर्फ जैसे आप मसाला डालते गरम मसाला अपने खाने में, उसी तरीके से आपको सिर्फ छाछ को 2-4 बूंद आपको अपने कचरे में डालनी है और फिर अच्छे से कचरे को किसी खुरपी से मिला लेना है। जैसे ही छाछ इस कचरे के अंदर जाएगी तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ यानी कि जितने भी जो गुड बैक्टीरियाज़ है इस कचरे को डिकम्पोज करना स्पीड में स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए, ये सिर्फ 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आधा कचरा हमारा खाद में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्दी हमें यहाँ से ब्लैक गोल्ड मिलने वाली है। नीचे नीचे खाद बनती जाएगी और आपको ऊपर से अपना कूड़ा डालते चले जाना है। जब भी आप कूड़ा डालें आपको याद रहे कि आपको उसके ऊपर मिट्टी को स्प्रिंकल करना है और थोड़ा सा छाछ का छिड़काव फिर से करना है। इस प्रोसेस को आप जब भी आप कचरा डालें आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा और जितना कचरा है आपको ऊपर से नीचे तक एक बार खुरपी से मिला देना होगा। इस तरीके से इवनली सारा कूड़ा खाद में एक साथ कन्वर्ट होगा। जब भी आप छिलके डालें आप ये ध्यान रखें कि छिलकों को छोटे पीसेस में डालें अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी खाद में कन्वर्ट हों। बड़े पीस को डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। खाद बनाने के प्रोसेस में ऐसा होता है कई बार कि कोई आध पार्टिकल रह जाता है जो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होता। पहले खाद को अच्छी तरीके से छान कर यूज़ कर लें। जो भी पार्ट डिकम्पोज ना हुआ हो उसको नेक्स्ट टाइम कंपोस्ट बिन में डाल दें तो वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। ये ज़्यादातर प्याज के छिलकों के साथ होता है।
अब हम जब भी खाद बनाते हैं तो खाद के नीचे ये लिजिड मिलता है। इस लिजिड के भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। ये प्योर खाद होती है लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप 10:1 के रेशियो में अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये लिजिड कंप्लीट मील होती है प्लांट्स के लिए लिक्विड फॉर्म में। इसके अंदर सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम इस लिक्विड के अंदर होती है। अब ये है 15 दिन के बाद का अपडेट। 90% कचरा खाद में कन्वर्ट हो चुका है। आपको पता है, अगर आप इस खाद का यूज़ करते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं, तो इस खाद के अंदर हर तरीके का नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। अगर आप सिर्फ इसी का यूज़ करते हैं और कोई भी खाद नहीं डालते तो कंप्लीट मील हो, पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है, रूट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। थोड़ी सी खाद ये से ही पावरफुल डोज मिल जाती है प्लांट्स को। किचन वेस्ट कंपोस्ट ह्यूमिक एसिड का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। अगर आप अपने घर के अंदर किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाते हैं तो आपको किसी भी टाइप की खाद को मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही खाद पौधों के लिए बहुत होती है। अब जब 20 दिन के बाद खाद बन के तैयार हो जाएगी तो हमारे को खाद को अच्छे से छानना होगा। वेस्ट कंपोस्ट को आपको स्टोर करने के लिए एक बंद ढक्कन वाला बॉक्स चाहिए होगा। इस खाद को आपको खुला नहीं रखना, क्योंकि अगर आप खुला रखेंगे तो जो भी गुड बैक्टीरियाज हैं, जो कि गुण हैं इस खाद के, वो हीट की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप जब भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाएं तो बनी हुई किचन वेस्ट कंपोस्ट का थोड़ा पोर्शन नई खाद में ज़रूर ऐड करें। खाद बनने के प्रोसेस को स्पीड मिलती है और आपका जो कचरा है वो बहुत ही जल्दी किचन वेस्ट कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट ऑलरेडी है तो आप मिट्टी की जगह किचन वेस्ट कंपोस्ट को स्प्रिंकल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन को आपको हमेशा छाया में रखना होगा और कवर करके रखना होगा। अगर आप इसको धूप में रखेंगे तो जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि कूड़े को खाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हीट के कारण मर सकते हैं। कंपोस्ट बिन के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी खाद गर्मी की वजह से सूखने लग जाए, ड्राई होने लग जाए, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। अगर मान लीजिए उसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया है, तब आप उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी को ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके का टेक्सचर आप खाद का सामने देख रहे हैं, उस टाइप का टेक्सचर आपकी खाद का होना चाहिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट के अंदर हर टाइप का गुण होता है, क्योंकि हम इस खाद को बनाते हैं घर से निकले हुए कचरे से, और घर के कचरे के अंदर हम हर टाइप की सब्जी के छिलके डालते हैं। जो भी सब्जी के छिलकों के गुण अपने अपने होते हैं, जैसे कि आलू के अंदर पोटेशियम होता है, अनियन पील्स के अंदर सल्फ़र होता है, बनाना पील्स के अंदर पोटेशियम होता है। तो इन सब चीज़ों का भी असर उस खाद के अंदर आ जाता है। इसी वजह से ये जो खाद रिच खाद होती है। और इस समय मैं आप सबको यही इंस्पायर करूंगी कि आप अपने घर में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाइए, क्योंकि गर्मी के कारण हमारी गार्डनिंग का काम थोड़ा सा थम गया है। बारिशें आने वाली होंगी तो ये खाद हमारे बहुत काम आएगी। तक आप अपने घर में इस टाइप से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाकर स्टोर करते रहिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग व्यूअर्स। एक हम डाउट सेशन लेते हैं लाइव। आप लोग बताइए कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए प्रेफरेबल है, और अकॉर्डिंगली हम एक टाइम सेट करेंगे और मैं लाइव आऊँगी और आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।